अच्छा जी, पाकिस्तान में दुनिया में जो इदारे बनाए जाते हैं वो आवाम की खिदमत के लिए, उनकी फ़लाह के लिए बनाए जाते हैं और उनकी यानी उनको मज़ीद जो है वो हेल्प आउट करके मसाइल को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो पाकिस्तान में इदारे बनते हैं वो आवाम को लूटने के लिए बनाए जाते हैं। मैं पहले भी मुतअद्दिद वीडियोज़ कर चुका हूँ। ये जैरी इस्लामाबाद और जो BLS है उस पर हम आज काबिल जायज़ा भी लेंगे और जैरी में क्या कुछ हो रहा है और BLS में क्या हो रहा है, इस पर भी आपके साथ जो है वो डिटेल में इस पे बात करेंगे। मैं अगर आपको बताऊं कि आप यहाँ पर जो जैरी ऑफिस इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, एक तो ये है कि पहले भी हम कह चुके हैं कि और उसमें अभी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर जो है मुतलका उससे जब हमने बात की तो हमें मज़ीद जो है वो मामला सामने आ गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा माफिया है और असिस्टेंट कमिश्नर भी कुछ करने से गुरेज़ांग है। वो भी हमें ये कह रहे हैं कि आप DC इस्लामाबाद के पास जाएं, कमिश्नर के पास जाएं या इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाएं, FIA को कहें, किसी आम बंदे से कहें, क्योंकि किसी बड़े बंदे से कहें, क्योंकि ये बात उनके बस की बात नहीं है। और यहाँ पे फ्रॉड जो मैंने पहले भी बताया कि कैसे फ्रॉड होता है, एक तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है और जिस पर FBR के कुछ अफसरान ने इस पर नोटिस लेने की भी बात की है। जिसके बाद कुछ काली बेड़े जो FBR की हैं वो मुलव्वस पाई गई हैं और ये कहा जा रहा है कि मालकान के साथ जो चंद माफिया उसके साथ मिल के वो कर रहे हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश पे हो रही है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। और ये जो है वो इदारे भी जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कैश पे हो रही है और जो इलीगल है। यानी अब आजकल जो एक पेट्रोल पंप को जो आप फ्यूल लेने जाते हैं उसको भी ये सख्ती से कहते हैं कि आप ऑप्शन दें आवाम को, ईजी पैसा या मुख्तलिफ जो ऑप्शंस मौजूद हैं, बैंक ट्रांजेक्शन हैं। लेकिन यहाँ पर आप जाएँ आएंगे तो आप यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दी जाएगी, जनाब आप सिर्फ कैश देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो इदारे यहाँ पर पहले भी बात हुई थी कि यहाँ CDA है, आप ये देखें रोड भी यहाँ पर आदि जो है ब्लॉक हो जाती है। यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, यानी ये जो पार्किंग है बेसिकली ये इलीगल पार्किंग यहाँ बनाई गई है। और यहाँ पर गाड़ियाँ चोरी का एक अलग है मामला है कि यहाँ पर अभी भी जो है वहाँ यहाँ पर टाउट्स भरपूर उनका राज है। अच्छा, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर को जब हमने कहा कि यहाँ पर जो फूड है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो जो यहाँ पर फोटो कॉपी भी जो है ना वो सैकड़ों में की जाती है, हज़ारों रुपए लुटे जाते हैं। और यहाँ पे जो टाउट माफिया वो तो सरेआम यहाँ पे यहाँ मौजूद है। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने अगेन जो है वो माजरत की और वो कह रहे हैं जनाब आप ये भी बात DC से करें कि मेरे बस की बात ही नहीं है। यहाँ पर पता चला कि DC कमिश्नर और जितने बड़े माफियाज हैं आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग मुलव्वस हैं और उनके लिए उनके जब कोई लोग आते हैं, उनकी पर्ची लेके आते हैं, अंदर कॉल जाती है तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसलिए हर शख्स जो है यहाँ पर हिस्सादार होने की वजह से खामोश दिखाई देता है। और ये आप देख सकते हैं, आपके सामने सूरत हाल है। और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ उसके रेट्स आप देखेंगे, यहाँ बाहर रेडी वाले हैं नाकस अशिया बेच रहे हैं। और यहाँ पर फूड अथॉरिटी जो है वो कह रही है जी हम भी कभी कभी चक्कर लगाते हैं। CDA भी कहता है जी हमारा काम ही नहीं बनता। तो आप इसी से अंदाज़ा करें, कोई आम शख्स कोई काम करे तो उसके लिए तो ये सारे जो हैं फिर सारे इदारे लागू हो जाते हैं। लेकिन एक तो यह है कि यहाँ पर जो कैश ट्रांजैक्शन हो रही हैं और अपॉइंटमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड हो रहा है और सरेआम हो रहा है, उस पर जनाब इंटीरियर मिनिस्ट्री के कहते हैं कुछ लोग मुलव्वस हैं, FBR मुलव्वस है सरेआम, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। फिर टाउट्स जहाँ यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ बता दे रहे हैं मुख्तलिफ जगहों को। फिर फूड अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर से मैंने बताया कि वो इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकार मिले हैं, वो कह रहे हैं हम बहुत तंग हैं, खुद है यहाँ पर जो पार्किंग का मसला है उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती हैं। यहाँ के जो करीब तरीन रिहायशी है वो अलग से सरापा एहतजाज है कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्रंट मेनू यहाँ पे भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देखते हैं और इधर उधर गायब हो जाते हैं। लेकिन ये पेट्रोल पंप है, इसके पीछे जो है वो एक कहा जा रहा है कुछ लोग के उनको लेके जाते हैं, कुछ पेट्रोल पंप के अंदर लेके जाते हैं, पेट्रोल पंप के पीछे लेके जाते हैं। उधर उन्होंने स्पेस बनाई हुई है, यहाँ पर पार्किंग में आते हैं। फ़ौरन जो ही आप यहाँ पहुँचेंगे आपको फ़ौरन जो है वो घेरने की कोशिश की जाएगी। आपको कहा जाएगा कि अच्छा, इसमें अपॉइंटमेंट्स में BLS में क्या हो रहा है उस पर मैं डिटेल से अलग बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर माफिया जो है ना वो क्योंकि लूप होल्स हैं, एम्बेसीज के अफराद मिले होते हैं, वो बता देते हैं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स में यानी आम जो यहाँ पे जो टाउट्स होते हैं वो कैसे बुकिंग कर लेते हैं। पहले बुकिंग करने के बाद जब उनको डेट मिलती है तो उसके बाद वो उस क्योंकि ईमेल एड्रेस उनके पास होता है, वो क्लाइंट को ढूंढते हैं, उससे पैसे लेते हैं और उसके बाद उस बुकिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं ईमेल करके।
और यूँ ये नहीं कि आप देखें कि बहुत सी एम्बेसीज जो है उनके माफियाज ऑलरेडी मौजूद हैं आगे। जहाँ तक इटली की बात करें, PLS में कुछ हो रहा है, उसकी मैं डिटेल अब से अलग रखूँगा, लेकिन वहाँ पर भी बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो देखने में आ रहा है। कि पहले आपको पता होगा कि हमने एक स्टोरी भी की थी कि वहाँ पर जो इटालियन एम्बेसी से लोग उठाए गए थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे, कुछ इटालियन भी थे, और उन्होंने यहाँ पर जो है वो स्टिकर सेल किए थे, और वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स के नाम पर फिर इटालियन एम्बेसी के लोग मुलवस रहे, और वो फिर अपॉइंटमेंट्स जो टाउट्स को जो है ना वो फिल करवा देते थे, और उसके बाद जब आम जो भी जिसके पास वर्क परमिट होता था या स्टूडेंट वीज़ा होता था, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। और वो बेचारा यूं ही करीब आता था तो डेट करीब आती थी तो उसको पकड़ लेते थे कि जनाब आप पैसे दे दें और ये इस तरीके से हम आपको वो करेंगे। तो ये सूरत ये आप देख सकते हैं, ये पूरी पार्किंग आप देख सकते हैं, उसके बाद ये फूड स्टॉल जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फूड अथॉरिटी, फिर उसके बाद FBI, EOBI, ये सारे इदारे जो है वो खामोश हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैरीज में इतने तगड़े बंदे बैठे हुए हैं, और इशारा जो है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी किया जाता है, जनाब फलाने कर्नल साहब, फलाने ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर आते हैं, उनका भी हिस्सा है। तो यानी यूँ वो डराने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि जनाब आप इस पर बात ना कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि जनाब हम इस पर आवाज़ उठाते रहें, और क्योंकि हमें देखने में आया कि FBI के कुछ लोगों ने भी नोटिस लेने की बात की है कि ये ताकि ट्रांजैक्शन का जो मामला है, जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, अगर कोई बाहर से आता है उसको कहते हैं जी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप कैश लेके आइए। और कैश के अभी तक अरबों रुपए इकट्ठे किए गए हैं, मिनी बैंक बनाया गया है, और यूँ हर शख्स जो जाता है उसको स्कैनिंग की मद में, मैं पहले बता चुका हूँ, 16,000 रुपये तो स्कैनिंग की मद में लिए जाते हैं, बेशक आपके 2 पेज ही क्यों ना हो। फिर डिलीवरी के नाम पे आपसे 6-7 हज़ार लिए जाता है। अगर आप ये कहें कि ऑप्शन नहीं है, वेबसाइट पे कुछ और दिखाया जाता है और अंदर जाके आपको फ्रॉड नज़र आता है। और अंदर भी जितने काउंटर्स बने हुए हैं उसमें आप देखेंगे लोग कम उठाए जाते हैं और शो किया जाता है कि बहुत ज़्यादा रश है। फिर अंदर जो है वो एग्जेक्टिव सर्विस के नाम पे अलग से उनके टाउट्स होते हैं, वो आपसे 30-30, 40-40,000 लेते हैं कि जनाब आपको प्रोटोकॉल मिलेगा और अंदर जाके आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है जनाब जारी की। और अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो फिर ये चीज़ें मज़ीद आपको कुचलने के लिए, क्योंकि अवाम पाकिस्तान में इदारे मैंने बताया कि बनाए जाते हैं अवाम को लूटने के लिए, और दुनिया में इदारे बनाए जाते हैं अवाम को सहूलत देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की ये गाड़ी आई है, यहाँ पे सिक्योरिटी, और फिर बैंक की गाड़ी आती है, इसी तरह वो बताते हैं कि वो पूरा का पूरा कैश उठा के लेके जाती है। तो ये अंदर जो है एक बहुत बड़ा, आप समझते हैं कि एक बैंक भी बना हुआ है जो कैश पे सारी चीज़ें होती हैं, और वो टैक्स बहुत बड़ी इवेजन जो हो रही है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि FBI क्यों जो है वो खामोश है, और इस तरह के कई इदारे जहाँ पे FBI जो है वो खामोश नज़र आता है।